नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। इसके ऊपर सिर्फ सच्चाई बताएंगे और फैक्ट के आधार पर सच्चाई बताई जाती है। ऐसे नहीं कि कोई भी बात ऐसे ही बोल दी आपको। एक तो जब चुनाव आता है ना, तब आप हिंदू भी बन जाते हो, मुसलमान भी बन जाते हो, सिख भी बन जाते हो, ईसाई भी बन जाते हो। लेकिन चुनाव नहीं होता या आपका कोई मतलब नहीं होता तो फिर आप क्या रहते हो? फिर आप रहते हो दलित, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, ये बन जाते हो। इसका सबसे ताजा उदाहरण आपने अभी देखा होगा। और एक शब्द जो बार बार सुनाई देता है, हिंदू हिंदू हिंदू। उस हिंदू का सबसे बड़ा मतलब ना आज आपको समझना पड़ेगा। जो साथी नया वीडियो को देखता है, चैनल को सब्सक्राइब करे, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। फैक्ट के आधार पर बात रखी जाएगी, बिना फैक्ट के कोई बात नहीं बोली जाएगी। चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, सच्चाई रखने की जिम्मेवारी हमारी है। कल का इंसिडेंस है, सबको पता है। 39वीं महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीत के आई है प्रिया सिंह, राजस्थान की बेटी। प्रिया सिंह गोल्ड मेडल लेके आई। एयरपोर्ट से और घर तक वो अकेली आई। कोई नेता, कोई मंत्री संतरी उनको स्वागत के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि चुनाव नहीं थे। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, जो हाईलाइट आप कोई चाहे नेशनल में मेडल जीत जाए उसके लिए भी देखते हो, उसको वो हाईलाइट नहीं मिल पाया। उसके ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा आता कि वो दलित की बेटी है। वो पूरे भारत की बेटी है। ये शब्द है ना, जो आप दलित, जाट, सिख ये लगाते हो, ये शब्द हटा लिया करो। वो पूरे भारत की बेटी है। नाज है हमें, हमने भी उसकी पोस्ट डाली थी, वो किया था। और कोशिश रहेगी कि उस बेटी से मिलकर भी आए। हाँ चलो, आपकी बात बड़ी कर देते हैं। आप बोल रहे हो दलित की बेटी है, तो 2024 में जब चुनाव आएंगे ना, तो वो हिंदू की बेटी हो जाएगी। ये भी आप याद रखना इस फैक्ट को। वो हिंदू की बेटी हो जाएगी और सभी कहेंगे हिंदू बेटी ने ये किया वो किया। बाद में सब उठा लेंगे। 2024 के चुनाव अभी नजदीक आने दो। नजदीक होते तो वो अभी हिंदू की बेटी हो जाती, लेकिन अभी वो दलित की बेटी बना दी लोगों ने। वो हिंदू की बेटी बन जाएगी। फिर देखना तुम हाईलाइट पूरी। गोदी मीडिया का तो कहना ही क्या है। वो तो कौन सी हीरोइन प्रेग्नेंट है, कौन से हीरो का कुत्ता मर गया, वो ढूंढने पर लगी। और नेताओं के तलवे कैसे चाटने, उसमें लगी हुई है। गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए। उस बेटी को आपको कवरेज देनी चाहिए थी। सबको पता था वो मेडल देश के लिए लेके आई है, ना कि अपने पर्सनल घर पर रखने के लिए। और एक गरीब परिवार से दो बच्चों की माँ एक गोल्ड मेडल जीत के आती है। और गोदी मीडिया की जो एंकरें होती है ना, एंकर जो अपने आप को महिला एंकर बोलती हैं, खैर है तो कुछ भी नहीं वो, लेकिन इतनी डा करती है। कम से कम औरत का सम्मान करना सीखो। और कुछ नहीं, एक औरत के नाते ही उसको कवरेज दे सकते थी आप, लेकिन नहीं, क्योंकि वो ना कोई नेता है ना कोई मंत्री है। हाँ, अगर वो एक विशेष पार्टी से जुड़ी होती तो उसको हाईलाइट जबरदस्त मिलते, ये आप सबको भी पता है। चलो छोड़ो उसको। एक शब्द आया भाई बार बार, हिंदू। कई साथी जो मेरा वीडियो दूसरे चैनल पर डालते हैं कि हिंदू फौजी ने ये कहा। नंबर एक चीज बात, ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं। एक इंसान हूं भाई, और इंसानियत का फर्ज निभाता हूं। ये बात आप याद रखना। इंसान हूं, कोई धर्म से जाति से मेरे को ना जोड़े। दूसरी बात, आप कहते हो इतिहास की जानकारी देते हो। एक शब्द जो कि गलत बोला अमृतपाल सिंह ने, बहुत गलत लगा हमारे को, लगा महसूस होया। फोन पे ही बात करेंगे, वैसे ही बताएंगे। गलत शब्द यूज किया है आपने। किसी ने उनसे पूछा, कोई अभी ताज़ा मामला होया, किसी डीजीपी की घरवाली ने उसको बोल लिया है। डीजीपी तो क्या है, रिटायरमेंट हो रखा है, वो भी बुजुर्ग हैं, कि आके दिखाए, चंडीगढ़ में आके दिखाए, ये करके दिखाए। तो अमृतपाल का जवाब था कि आएंगे, हम तो दूसरी स्टेट हरियाणा में भी गए थे। हरियाणा को दूसरी स्टेट कैसे मान रहे हो आप? हम तो बोल रहे हैं कि संयुक्त पंजाब एक है, आप दूसरी स्टेट हरियाणा बोल रहे हो। कम से कम ये बोल देता कि मैं अपने एक घर से दूसरे घर में गया था, हरियाणा में गया था। ये दूसरी स्टेट वाला थोड़ा स्टेटमेंट ठीक नहीं लगा। आगे मर्जी है, आप बोलते हो कि हिंदी का वो करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। राजनीति करनी है आपको, क्या नहीं करनी है। गुरु नानक देव जी महाराज से लेके, गुरु नानक जी महाराज से लेके दशम पिता गुरु गोविंद सिंह तक, किसी भी गुरु ने कभी ये बोला कि आप दूसरे धर्म का या दूसरी जातियों का उनको मजाक उड़ाओ या और कुछ करो, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करो? कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा। और फिर आप बोलते हो कि हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन या ये कुछ। आपको पता, जब दोनों साहिबजाद, छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया गया था, बाद में वो दीवार अपने आप गिर गई थी। उस जमीन को खरीदने वाला कौन था? जमीन को खरीदने वाला कौन था? टोडरमल जैन। टोडरमल जैन था वो जमीन को खरीदने वाला। वो अलग चीज है कि लोगों ने कहानियां बना रखी कि सिक्के खड़े कर दिए थे, सोने की मोहरें खड़ी कर दी थी। नहीं, अगर उस हिसाब से लगाएं, अगर वो 10 रुपए की जमीन थी तो उस जमाने के हिसाब से उन्होंने 1000 रुपए की, अगर आज के जमाने के हिसाब से लगाएं तो करोड़ों रुपए की खरीदी थी। सबसे महंगी जमीन खरीदी थी उस टाइम पर। वो जमीन उन्होंने खरीदी थी।
उनके अंतिम संस्कार के लिए। वो कौन थे? हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, क्या थे बताओ आप? कभी किसी दूसरे का धर्म का, जाति का कभी भी ना आप मजाक मत बनाओ। हर धर्म हर जाति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। ये ठीक है इंसानों ने बांट रखे हम जातियों में, धर्मों में, इसका वो धर्म इसका। जिस दिन सभी इंसान बन के ना, उस दिन एक अलग ही नज़ारा होगा, अलग ही। उसके बाद ये जो अपने आते हैं ना, जो अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता ये हिंदू कितने टाइप के हैं। पहली बात तो मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि हिंदू कितने प्रकार के हैं। कोई बताना भाई, आप कमेंट करने आते हो, बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो। अभी परसों पहले दिन अखबार में भी देख रहे थे कि भगवान बीमार हो गए, डॉक्टर को ढूंढा जाएगा। भगवान बीमार हो गए, फिर सृष्टि को कौन संभालेगा? अगर आपका कहना है, अखबारों में आपने न्यूज़ दी है, ये न्यूज़ देते हैं अखबार वाले कि भगवान बीमार हो गए, डॉक्टर को ढूंढा जाएगा। एक बार पहले भी ऐसी न्यूज़ आई थी। अब चलेगा धर्म का खेल। अगर हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा मजाक बनाना, तो जो अपने आप को एक कट्टर हिंदू करे ना, सबसे ज़्यादा मजाक बनाने वाले यही हैं। भगवानों का मजाक बनाने वाले यही हैं। जो परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि को चलाता है, एक ही है वो। एक ओंकार लगा लो, एक भगवान लगा लो, एक परमात्मा लगा लो, एक खुदा लगा लो, एक अकाल पुरख लगा लो, वो एक ही है। वो अलग अलग नहीं है। अलग अलग तुम लोगों ने किया है। तुम लोगों ने अलग से मूर्तियां बना के, कुछ बना के अलग अलग करने वाले भी तुम लोग ही हो। बुरा बहुतों को लगेगा, बहुत सारों को बुरा लगेगा। देखना किस किस टाइप के कमेंट आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि अपने आप को ना हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई इसको छोड़ के और इंसान बन जाओ। इंसान, इंसानियत से बड़ा कोई वो नहीं है, धर्म नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर किस 10 गुरुओं के एक भी गुरु के बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा। कभी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हो तो आपने भी देखा होगा, गुरुओं के बारे में कुछ नहीं लिख रखा उसके अंदर। उसके अंदर सभी धर्मों की, सभी जात, सबकी बाणियां हैं। और उसके अंदर यही बताया गया है कि परमात्मा क्या, परमात्मा से कैसे मिल सकते हो। आपके अंदर का डर, भय, वो खत्म करने के लिए, वो खत्म करने के लिए है गुरु ग्रंथ साहिब। ये याद रखना। इसलिए मैं एक चीज कहता हूँ जो बार बार, मैं सिक्की का प्रचार नहीं करता, मैं सिर्फ इंसानियत का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ढंग से पढ़ेगा तो, और जो ये बयानबाजी होती है, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, ईसाई, ये राजनीति करने वाले ये बयानबाजी करते हैं। जो सही मायने में इंसान होगा, इसलिए बोल रहा था जागती जमीर के लोग जुड़ना। कोई किसी का भगत होता, कोई किसी का भगत, एक टकराया था, अगर उसका ऑडियो वायरल कर देता ना मैं, भगत जोश जोश में गलत ऑडियो भेज गया था। चलो अभी तो तेरा ऑडियो में कोई वायरल नहीं, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इतना गलत ऑडियो, और फिर ऊपर से हरियाणा में ही रह कर फिर बोल रहा है कि हमने इतने हिंदुओं को काट दिया था। ऑडियो गलत हो जाएगा भगत। बोलने से पहले, कुछ करने से पहले हमेशा ना ये जुबान ही होती है ना, यही घोड़े पे बिठाती है और यही गधे पे बिठाती है। इतना याद रखना बस। कदे चक्कर में रह जाओ, जोश जोश में कोई ऐसा शब्द निकाल दो कि बाद में लेने के देने पड़ जाए। ये नेता क्या करते हैं? उल्टी सीधी बयानबाजी जानबूझ कर करते हैं। जुबान ही तो है जो दंगे फसाद करवाती है, और क्या करवाता है। तो इस पर थोड़ा अभी मेचोरिटी नहीं है भाई के अंदर, मेचोरिटी नहीं है। मेचोरिटी आएगी, धीरे धीरे आएगी, लेकिन मेचोरिटी लेके आ। शब्दों को तोल के बोलना चाहिए। हम बोलते ना कि फलाना इतना महान था, ये था, वो महान ऐसे नहीं थे। एक तो महान काम थे उनके, वो बोलते थे ना, बोलने से पहले बहुत सोचते थे, सोच समझ के बोलते थे। ये आप हमेशा याद रखना। आप बटे रहो हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई के अंदर, इंसान जो है वो जुड़ जाना भाई। जिसको इंसानियत पसंद है वो जुड़ जाना भाई। प्रचार हम किसी सिक्की का नहीं कर रहे। सिक्की कोई धर्म है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो सिक्की धर्म है ही नहीं। अरे सिक्की तो एक मानवता है, मानवता है वो। जिसकी समझ में आ जाए ना, वही वीडियो को शेयर करना कि सिक्की क्या है, मानवता है वो। तो एक बार गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो करके देखो, आपको पता लगेगा, पता लग जाएगा। और ये कहना कि सिर्फ पंजाबी ही बोलनी है, पंजाब में रहना है तो, या हरियाणा में रहना तो सिर्फ हरियाणवी बोल, ऐसे तो सभी स्टेटें कर देंगी, फिर एक दूसरी स्टेट में जाएगा कौन? काम कैसे चलेगा? ये भी सोचना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर ना, हाँ अपनी माँ बोली है, जो पंजाब में है पंजाबी है, बोलनी चाहिए खुल कर। हरियाणा में हरियाणवी बोलो, खुल कर बोलो। दिक्कत समस्या क्या है उसमें? बोलो। अपनी बोली का भी मत छोड़ो कि कोई हमारे को गवार समझेगा, कुछ समझा नहीं समझेगा कोई कुछ भी। आप इंसान हो, अपनी बोली को सर्वश्रेष्ठ रखो। और हाँ, उस प्रिया सिंह के लिए और उस मध्य प्रदेश वाले भाई के लिए भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। थोड़ा उठाना आवाज़, कि समय मिल जाए तो, राजनीति करने से समय मिल जाए तो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। समझ में आता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फिर कोई सवाल है, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।